हर दिन वे मुझे जबरदस्ती अपनी शर्ट उतारने को कहते थे, फिर मेरे शरीर पर 2 गोला बना देते और मुझे निशाना बना लेते थे। एक एक करके स्कूल के बदमाश बारी बारी से मुझ पर तीर चलाते थे। भले ही वो खिलौना धनुष था, फिर भी लगने पर बहुत दर्द होता था। आखिरकार मैं इस अपमान को और सहन नहीं कर सका, इसलिए मैंने अपनी ही जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब एक गैंग बॉस मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, तब हमारी आत्माएं गलती से एक दूसरे के शरीर में बदल गईं। जब मैं फिर से स्कूल लौटा तो शरीर मेरा था, लेकिन उसके अंदर आत्मा एक माफिया बॉस का था। और बदमाशों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। उन्होंने मुझे वैसे ही डराने धमकाने की कोशिश की जैसे हमेशा करते थे। तभी माइक ने मुझ पर मुक्का मारा, लेकिन मैं आसानी से उसे बच गया और बिना झिझक उसे थप्पड़ मार दिया। जो कुछ उन्होंने देखा उसे सब दंग रह गए। उन्हें लगा जैसे मैं पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गया हूँ। फिर एक मोटा लड़का मुझ पर झपटा तो मैंने उसे कंधे के ऊपर से फेंकने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि भले ही मेरी आत्मा माफिया बॉस की थी, मेरा शरीर अब भी सिर्फ एक हाई स्कूल के लड़के का था। आखिर में मुझे फिर से पीट दिया गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे अंदर एक विजेता का दिल था। जल्द ही मैं बदमाशों को कुचल दूंगा और स्कूल की सुंदर लड़की को अपनी बाहों में ले लूंगा। अगला दिन आया और मैंने आधिकारिक तौर पर अपनी नई स्कूल जिंदगी शुरू की। मैंने अपने सहपाठियों के रंग बिरंगे पेन देखे, फिर अपने एकमात्र काले पेंसिल को देखा। इसलिए मैंने साथ में स्टेशनरी की दुकान चलने का सुझाव दिया। मेरी हैरानी की बात यह थी कि वे खुशी खुशी मान गए। स्कूल के बाद हम साथ चल पड़े और ठीक उसी समय मैं गाड़ी लेकर उन्हें लेने पहुंचा और उन्हें अपनी बेंटले में बैठने का न्योता दिया। जिस बात की उन्हें उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि मैं असल में एक अमीर लड़का था। फिर मैं उन्हें डिनर पर ले गया और वे सभी मेरे अंदर आए बदलाव को महसूस कर सकते थे, क्योंकि पहले मुझे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं था। अगले दिन मैंने हर रंग के पेन खरीद लिए और अपने हास्य बोध के साथ मैं जल्दी ही सबके साथ घुल मिल गया। मुझे स्कूल की जिंदगी सच में पसंद आने लगी, क्योंकि मेरा अतीत सिर्फ हिंसा और लड़ाई से भरा हुआ था। बाद में पीई क्लास के दौरान मैंने अपनी प्राकृतिक एथलेटिक प्रतिभा का इस्तेमाल किया और 1 मीटर से ऊंची बाधा को पार कर लिया। शिक्षक ने मुझे पूरे अंक दिए और लड़कियां मुझे प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगी। यहाँ तक कि शिक्षक भी इस पर विश्वास नहीं कर पाए। पहले मैं डरपोक था और हर चीज से घबराता था, लेकिन अब उन्हें लगा जैसे मैं कोई और ही बन गया हूँ और मैं पहले से कहीं बेहतर तरीके से बात करने लगा था। यहाँ तक कि शिक्षक भी मेरी लगातार तारीफों में खो गए।